हेलो दोस्तों, भाई गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल दोस्तों। तो दोस्तों फिर इस पढ़ने पढ़ाने के सिलसिले को हम लोग प्रारंभ करते हैं। दोस्तों जैसा कि आप सभी लोगों को पता होगा कि हमने आप सभी लोगों के लिए अपने इस यूट्यूब चैनल पर इतिहास का एक सेशन प्रारंभ किया था और उस इतिहास के सेशन में हम लोगों ने अभी तक 3 लेक्चर या 4 लेक्चर पढ़ चुके हैं दोस्तों। और जिसमें से हम लोगों ने पढ़ना प्रारंभ किया था मोहम्मद गोरी के बारे में, यानी कि दिल्ली सल्तनत का प्रारंभ करना अभी बाकी है दोस्तों। उससे पहले आप लोगों को बता दें कि हमने एक और चीज आप सभी लोगों के लिए प्रारंभ की है दोस्तों। जैसे कि आप सभी लोग देख रहे होंगे कि ये उत्तर प्रदेश का मैप हमने बना रखा है अपने इस बोर्ड पर। और आज हम इसी उत्तर प्रदेश के बारे में एक दृष्टि में देखेंगे कि क्या क्या एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से उत्तर प्रदेश से हमारे एग्जाम्स में अधिकतर प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। वन लाइनर यानी कि बहुत ही इजी क्वेश्चन होते हैं। अगर हम लोग पढ़े रहते हैं तो 2 से 3 नंबर हमारे फिक्स हो जाते हैं दोस्तों। आप सभी लोगों को बता दें कि ये जो सेशन हम लोग आज प्रारंभ करने जा रहे हैं, इस सेशन में हम लोग ऐसा नहीं है दोस्तों कि आज उत्तर प्रदेश के बारे में केवल पढ़ेंगे। हमारे इंडिया में, हमारे भारत में जितने भी स्टेट हैं, जितने भी यूटी हैं, उन सभी के बारे में हम ऐसे ही फिर मैप के साथ आप सभी लोगों के सामने एक वीडियो दूसरे या तीसरे दिन प्रस्तुत करेंगे दोस्तों। तो बने रहिए हमारे इस चैनल के साथ और जुड़े रहिए। तो दोस्तों जैसा कि हम लोग इतिहास का लेक्चर प्रारंभ तो कर ही रहे हैं, उसके समकक्ष उसी के पैरेलल दोस्तों हम लोग एक सेशन ये भी प्रारंभ कर रहे हैं। और दोस्तों आपको बता दें कि कुछ ही समय में बहुत जल्द ही हम लोग पॉलिटी यानी कि भारतीय राजव्यवस्था यानी इंडियन पॉलिटी का लेक्चर भी प्रारंभ करेंगे। और बिल्कुल बेसिक से हम लोग अपने इंडियन पॉलिटी और इंडियन हिस्ट्री सभी का गहन अध्ययन करेंगे, और जो कि हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही हेल्पफुल होगी दोस्तों। इस लेक्चर में हम लोग क्या पढ़ेंगे, बेसिकली दोस्तों इस लेक्चर में हम लोग क्या पढ़ेंगे कि हमारे जितने भी स्टेट हैं, हर एक स्टेट की जो बाउंड्री होती है किन किन स्टेट से शेयर होती है, और कौन कौन सी इंटरनेशनल बाउंड्री होती है जो हमारे स्टेट से लगती है, कौन कौन सी ऐसे हमारे इस स्टेट की स्थापना कब हुई थी, इसके सांस्कृतिक और राजनीतिक आर्थिक इन सभी पहलुओं को हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे दोस्तों। बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है, तो हर एक वीडियो को दोस्तों आप लोग बहुत अच्छे से देखिए दोस्तों। थोड़ी बहुत आवाज का इश्यू आप लोगों के सामने होगा, लेकिन दोस्तों मैनेज करो। और आई एम श्योर कि इस वीडियो में आप सभी लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों हम लोग टाइम वेस्ट ना करते हुए प्रारंभ करते हैं दोस्तों। उत्तर प्रदेश दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोगों को पता होगा कि उत्तर प्रदेश हमारे स्टेट, हमारे इस पूरे इंडिया में पॉपुलेशन के नाम पे सबसे नंबर 1 पर है दोस्तों। उत्तर प्रदेश भारत का सबसे अधिक पॉपुलेशन वाला स्टेट है। इवन हमारे पूरे विश्व में अगर देखा जाए तो इंडिया, चाइना, यूएसए यानी कि इंडिया यानी भारत, चाइना यानी कि चीन, और यूएसए यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका, और इंडोनेशिया, इन 4 स्टेट को, इन चार देशों को अगर छोड़ दिया जाए तो हमारे इस उत्तर प्रदेश की जो जनसंख्या है दोस्तों, इस उत्तर प्रदेश की जनसंख्या पूरे विश्व में सबसे अधिक, केवल हमारे स्टेट यानी हमारे जो एक स्टेट उत्तर प्रदेश है, केवल इसी स्टेट की जनसंख्या इन चार देशों को अगर छोड़ दी जाए तो हर एक देश से सबसे अधिक है दोस्तों। और एक ऐसा देश ब्राजील एक ऐसा देश है जिसके बराबर की जनसंख्या हमारे इस उत्तर प्रदेश में ही केवल निवास करती है दोस्तों। उत्तर प्रदेश भारत में सबसे नंबर 1 डिस्ट्रिक्ट है, और इस क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, इसके बाद राजस्थान, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, और उसके बाद 4th नंबर का जो स्टेट है, क्योंकि 5th नंबर का था, 5वें नंबर का था, लेकिन तेलंगाना जब से हैदराबाद को तेलंगाना से अलग कर दिया गया तब से 4th नंबर का स्टेट बन गया हमारा उत्तर प्रदेश। और दोस्तों हम अगर परसेंटेज की बात करें, प्रतिशत की बात करें, तो पूरे भारत का जो क्षेत्रफल है, वो उत्तर प्रदेश पूरे भारत के क्षेत्रफल केवल 7.33% है। उत्तर प्रदेश पूरे भारत के क्षेत्रफल का 7.33% है। ये एरिया की दृष्टि से है, यानी कि ये क्षेत्रफल की दृष्टि से है। और जनसंख्या की दृष्टि से अगर बात करें, जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश 15.26% है। यानी आबादी की दृष्टि से अगर देखा जाए, जनसंख्या की दृष्टि से अगर देखा जाए तो हमारा जो उत्तर प्रदेश है वो पूरे भारत में 15.26% कवर करता है दोस्तों। ये तो बात हो गई एरिया और जनसंख्या की दोस्तों। उसके बाद हम लोग देखेंगे दोस्तों
कि हमारे जो उत्तर प्रदेश की जो बाउंड्री है वो किन किन स्टेट से शेयर करती है और कितने ऐसे स्टेट हैं और कौन कौन से स्टेट से कितनी बाउंड्रियां शेयर होती हैं दोस्तों, और कौन सी इंटरनेशनल बाउंड्री हमारे उत्तर प्रदेश के साथ शेयर होती है। दोस्तों उत्तर प्रदेश से केवल एकमात्र ऐसा जो देश है वो बाउंड्री शेयर करता है, यानी कि हमारे उत्तर प्रदेश से केवल एक इंटरनेशनल बाउंड्री शेयर होती है, वो नेपाल जो है, जैसे कि आप सभी लोग देख रहे होंगे ये पीलीभीत से लेकर के ये जो है महाराजगंज तक की जो सीमा है वो हमारे नेपाल से शेयर होती है। दोस्तों आप सभी लोगों से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि हमारे नेपाल से यानी भारत के इंटरनेशनल बाउंड्री कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट शेयर करते हैं। तो दोस्तों पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, बहराइच, श्रावस्ती और बलरामपुर, सिद्धार्थनगर और ये जो तुम्हारा महाराजगंज है, ये इतनी जो बाउंड्रीज हैं ये तुम्हारे नेपाल के साथ शेयर करती हैं। ये दोस्तों हमारी इंटरनेशनल बाउंड्री है, ये दोस्तों इंटरनेशनल बाउंड्री है, इंटरनेशनल। ये हमारी इंटरनेशनल बाउंड्री शेयर करते हैं दोस्तों, यानी कि ये नेपाल यानी कि एक देश से बाउंड्री शेयर होती है। यानी कि अगर क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है कि कितने ऐसे जिले हैं भारत उत्तर प्रदेश के जो नेपाल के साथ सीमा बनाते हैं दोस्तों, तो 1 पीलीभीत, 2 लखीमपुर खीरी, 3 बहराइच, 4 श्रावस्ती, 5 बलरामपुर, 6 सिद्धार्थनगर, 7 महाराजगंज। यानी कि हमारे जो नेपाल के साथ सीमा बनाते हैं उत्तर प्रदेश के तो 7 जिले हैं। उसके बाद दोस्तों बिहार। अब देखिए आप सभी लोगों को पता होगा कि बिहार के साथ ये इधर जो हमारा पूर्वी जिला है, पूर्व की तरफ ये हमारा बिहार से बाउंड्री शेयर होती है दोस्तों। तो बिहार, उसके बाद झारखंड, उसके बाद छत्तीसगढ़, ये पूरा यहाँ से यहाँ तक आपका मध्य प्रदेश है। उसके बाद ये राजस्थान से बाउंड्री शेयर होती है, हरियाणा से शेयर होती है दोस्तों। उसके ऊपर से ये जो है ये हिमाचल प्रदेश है, ये आपका जो है उत्तराखंड है दोस्तों। तो दोस्तों हमारा उत्तर प्रदेश कितने स्टेट से बाउंड्री शेयर करती है? 1 हिमाचल प्रदेश, दूसरा आपका हरियाणा, तीसरा राजस्थान, चौथा मध्य प्रदेश, 5वां आपका छत्तीसगढ़, 6वां झारखंड, 7वां बिहार। दोस्तों तो हमारा उत्तर प्रदेश 7 स्टेट से और 1 इंटरनेशनल स्टेट और 1 यूटी यानी कि दिल्ली यूटी से यानी यूनियन टेरिटरी से बाउंड्री शेयर करता है दोस्तों। आप सभी लोगों से कभी कभी ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि छत्तीसगढ़ किस जिले से बाउंड्री शेयर करता है? तो दोस्तों छत्तीसगढ़ केवल और केवल सोनभद्र से बाउंड्री शेयर करता है। और झारखंड भी केवल और केवल सोनभद्र जैसा डिस्ट्रिक्ट है जो सोनभद्र से बाउंड्री शेयर करता है अपनी। दोस्तों उसके बाद सोनभद्र से क्वेश्चन और पूछता है कि सोनभद्र आपसे क्वेश्चन पूछेगा कौन सा ऐसा जिला है जो केवल और केवल एक जिला जो 3 स्टेट से बाउंड्री शेयर करता है, तो वो सोनभद्र हुआ। सोनभद्र बिहार के साथ भी, आपका झारखंड के साथ भी और छत्तीसगढ़ के साथ भी, इवन मध्य प्रदेश के साथ भी आपकी बाउंड्री शेयर करता है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों पूछ लिया जाएगा बिहार आपको जो बिहार है वो किस स्टेट से किस डिस्ट्रिक्ट से बाउंड्री शेयर करता है? तो दोस्तों 1 2 3 4 5 यानी कि 5 और 6 महाराजगंज, यानी कि बिहार आपका 6 ऐसे जो डिस्ट्रिक्ट है उनसे बाउंड्री शेयर करता है दोस्तों। मध्य प्रदेश को आप देख ही रहे हैं, मध्य प्रदेश एक ऐसा स्टेट है जो हमारे उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक डिस्ट्रिक्ट से बाउंड्री शेयर करता है। उसके बाद राजस्थान हमारे केवल 2 डिस्ट्रिक्ट से बाउंड्री शेयर करता है दोस्तों, मथुरा और आगरा से राजस्थान बाउंड्री अपनी शेयर करता है। उसके बाद दोस्तों हरियाणा जो है, हरियाणा आप देख रहे होंगे। और हिमाचल प्रदेश मात्र एक सहारनपुर एक ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जो आपकी हिमाचल प्रदेश से बाउंड्री शेयर करता है दोस्तों, ये आपका हिमाचल प्रदेश है, HP। उसके बाद दोस्तों सहारनपुर से लेकर के जो इधर का आपके एरिया नेपाल तक का बॉर्डर है, ये आपका जो है उत्तराखंड यानी कि यूके से बाउंड्री शेयर होता है, यानी कि उत्तराखंड से। दोस्तों इन डिस्ट्रिक्ट से लेकर आप सभी लोगों से एक क्वेश्चन और ही पूछा जाता है एग्जाम में अक्सर कि दोस्तों उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला कौन सा है, उत्तर प्रदेश का सबसे पश्चिमी जिला कौन है, उत्तर प्रदेश का सबसे उत्तरी जिला, उत्तर प्रदेश का सबसे दक्षिणी जिला। दोस्तों तो उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला आप सभी लोग देख रहे होंगे उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला बलिया है, उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला बलिया है। और उत्तर प्रदेश का सबसे पश्चिमी जिला आप सभी लोग देख रहे होंगे शामली उत्तर प्रदेश का सबसे पश्चिमी जिला है। और उत्तर प्रदेश का सबसे दक्षिणी जिला आप सभी लोग देख रहे होंगे सोनभद्र सबसे उत्तरी जिला है दोस्तों एक बार फिर से उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला बलिया है, उत्तर प्रदेश का सबसे पश्चिमी जिला जो है आपका शामली है, और उत्तर प्रदेश का सबसे उत्तरी जिला सहारनपुर है, और उत्तर प्रदेश का सबसे दक्षिणी जिला आपका जो है
सोनभद्र है। दोस्तों ये तो हुई आपकी बाउंड्रीज की बात की कौन कौन से क्या है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों उत्तर प्रदेश का जो क्षेत्रफल है, उत्तर प्रदेश का जो क्षेत्रफल है 24,928 वर्ग किलोमीटर है। उत्तर प्रदेश का 928 है दोस्तों। उत्तर प्रदेश का जो क्षेत्रफल है दोस्तों इतना, उत्तर प्रदेश का इतना क्षेत्रफल है दोस्तों। अब दोस्तों बात आती है उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश की स्थापना कब कब हुई? प्राचीन काल में दोस्तों। जैसा कि आप सभी लोग जान रहे होंगे, हमारे इस उत्तर प्रदेश का जो प्राचीन काल से ही बहुत ही वर्चस्व रहा है। उत्तर प्रदेश का अस्तित्व हमारे देश में पहले से ही है। उत्तर प्रदेश एक मूल स्टेट है दोस्तों। ये हमारा एक ऐसा स्टेट है जो कभी भी किसी स्टेट से अलग होकर नहीं बना दोस्तों। मूलतः ये हमारे इतिहास में अस्तित्व में था दोस्तों। सबसे पहले उत्तर प्रदेश 1836 में आप सब जैसे देख रहे हैं 1836 ईस्वी में उत्तर पश्चिम प्रांत के नाम से जाना जाता था। उत्तर प्रदेश हमारा जो है 1836 में उत्तर पश्चिम प्रांत के नाम से जाना जाता था। उसके बाद 1877 ईस्वी में 1877 ईस्वी में इसे आगरा एवं अवध का संयुक्त प्रांत नाम दिया गया। उसके बाद 1837 ईस्वी में आप सभी लोगों को पता होगा जब ब्रिटिशर्स हमारे देश में ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से चला रहे थे, शासन चला रहे थे, तब उन्हीं के द्वारा संयुक्त प्रांत यानी यूनाइटेड प्रोविंस के नाम से हमारे इस स्टेट की पहचान की गई थी दोस्तों। यूपी यानी कि अभी भी 1837 में भी यूपी ही था इसका नाम दोस्तों। उसके बाद जब हमारा देश आजाद हुआ था 15 अगस्त 1947 को, उसके बाद 26 जनवरी 1950 को हमारे देश का नाम उत्तर प्रदेश यानी कि यूपी यानी उत्तर प्रदेश कर दिया गया दोस्तों। अब बात आती है यहाँ की राजधानियों के बारे में दोस्तों। राजधानियां उत्तर प्रदेश की, हमारी राजधानी आप सभी लोगों को पता होगा कि मुगल काल के पतन के बाद ही हमारे देश में जो है संविधान का निर्माण होना शुरू हुआ। और उसी संविधान के अनुसार दोस्तों आप सभी लोगों को पता होगा कि मुगल काल में जो हमारे इस इंडिया की राजधानी हुआ करती थी, कैपिटल हुआ करती थी, वो आगरा हुआ करती दोस्तों। इसीलिए 1836 ईस्वी में आगरा ही हमारे उत्तर प्रदेश की जो है कैपिटल हुआ करती थी। उसके बाद 1858 में इलाहाबाद को उत्तर प्रदेश की राजधानी बनाई गई। उसके बाद 1935 ईस्वी में लखनऊ को, 1935 ईस्वी में पूर्णतः हमारे उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ को बना दी गई दोस्तों। 1935 ईस्वी में लखनऊ को पूर्णतः उत्तर प्रदेश की राजधानी बना दी गई। और 1921 में लखनऊ को आंशिक रूप से उत्तर प्रदेश की राजधानी बना दी गई थी दोस्तों। उत्तर प्रदेश दोस्तों एक क्वेश्चन और यहाँ से आ जाता है ललितपुर को लेके एक क्वेश्चन आ जाता है अक्सर आपके एग्जाम में कि कौन सा ऐसा स्टेट है जो चारों तरफ से मान लीजिए, क्योंकि थोड़ा सा ही लगा है झांसी से, तो चारों तरफ से ललितपुर ऐसा एक स्टेट है जो चारों तरफ से हमारे मध्य प्रदेश से घिरा हुआ है दोस्तों। ललितपुर एक ऐसा स्टेट है जो चारों तरफ से हमारे मध्य प्रदेश से घिरा हुआ है, 3 तरफ से मध्य प्रदेश से घिरा हुआ है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों आप सभी लोगों के सामने क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि उत्तर प्रदेश का विस्तार आप सभी लोग देख रहे होंगे 26 डिग्री 51 मिनट उत्तरी से लेकर 80 डिग्री 53 मिनट ईस्ट तक से लेकर के 26 डिग्री 58 मिनट ईस्ट से लेकर 80 डिग्री 55 मिनट नॉर्थ तक की हमारे उत्तर प्रदेश का विस्तार है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों उत्तर प्रदेश से हमारे एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों। उत्तर प्रदेश का राष्ट्रीय पुष्प क्या है? उत्तर प्रदेश का राष्ट्रीय पुष्प दोस्तों पलाश या टेसू है। उत्तर प्रदेश का राष्ट्रीय पुष्प पलाश या टेसू है। उत्तर प्रदेश का राष्ट्रीय पंछी क्या है? सारस या क्रोच है दोस्तों। उत्तर प्रदेश का राष्ट्रीय खेल हॉकी है। उत्तर प्रदेश का राष्ट्रीय पंछी सारस या क्रोच है। उत्तर प्रदेश का राष्ट्रीय वृक्ष अशोक है। उत्तर प्रदेश का राष्ट्रीय चिन्ह आप सभी लोगों को पता होगा कि एक गोले के अंदर, एक सर्किल के अंदर दोस्तों, एक सर्किल के अंदर ऐसे 3 वो बने होते हैं दोस्तों। और इसमें 2 मछलियां बनी रहती हैं दोस्तों। इसमें 2 मछलियां ऐसे बनी रहती हैं और इसमें एक तीर और धनुष बनाता है दोस्तों। ये उत्तर प्रदेश का राजकीय चिन्ह है। उत्तर प्रदेश का राजकीय चिन्ह है दोस्तों। सही से बना नहीं है, लेकिन दोस्तों आप लोग अक्सर देखते होंगे जो उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते होंगे कि हमारे उत्तर प्रदेश का राजकीय चिन्ह जो है एक सर्किल के अंदर 2 मछलियां और तीर और धनुष है दोस्तों। तो उत्तर प्रदेश की अगर बात की तो दोस्तों उत्तर प्रदेश का सांस्कृतिक और राजनीतिक और प्रशासनिक तौर पर दोस्तों उत्तर प्रदेश
को प्रशासनिक तौर पर जो है सबसे अहम, हमारे राजनीति की दृष्टि से उत्तर प्रदेश सबसे अहम, सबसे महत्वपूर्ण स्टेट है दोस्तों उत्तर, क्योंकि आप लोगों को पता होगा उत्तर प्रदेश में लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा और विधान परिषद की सबसे अधिक, पूरे भारत में सबसे अधिक सीटें उत्तर प्रदेश से ही आंकी जाती हैं दोस्तों। और दोस्तों उत्तर प्रदेश में जो सीटों का बंटवारा होता है, या पूरे इंडिया में हमारे जो सीटों का बंटवारा होता है, चाहे वो लोकसभा का हो, चाहे राज्यसभा का हो, चाहे विधानसभा का हो, चाहे विधान परिषद का हो दोस्तों, उन सभी का बंटवारा दोस्तों हम लोग अपनी जनसंख्या के दृष्टि के आधार पर करते हैं दोस्तों, कि जिस स्टेट की जितनी जनसंख्या होगी उसी के आधार पर हम लोग अपने सीटों का बंटवारा करते हैं दोस्तों। चलिए हम लोग देखते हैं कि हमारे उत्तर प्रदेश में राज्यसभा, लोकसभा, विधानसभा और विधान परिषद की कितनी कितनी सीटें हैं दोस्तों। हमारे इंडिया में, हमारे भारत में लोकसभा की जो सीटें हैं वो दोस्तों, लोकसभा की सीटें दोस्तों हमारे भारत में है 80 सीटें हमारे भारत में लोकसभा की है। हमारे उत्तर प्रदेश में जो लोकसभा की सीटें हैं वो 80 सीटें हैं, और राज्यसभा की हमारे उत्तर प्रदेश में 31 सीटें हैं, और विधानसभा यानी विधानसभा की सीटें हमारे इंडिया में 403 सीटें विधानसभा की हैं, और दोस्तों विधान परिषद की 100 सीटें यानी कि 100 सीट जो है दोस्तों, आप सभी लोगों को लिख दें। राज्यसभा की दोस्तों 31 सीट है, लोकसभा की दोस्तों 80 सीटें हैं, विधानसभा की दोस्तों 403 सीटें हैं, और विधान परिषद की दोस्तों 100 सीटें हैं दोस्तों। हमारे इंडिया में जो उत्तर प्रदेश नाम का स्टेट है, उस उत्तर प्रदेश में जो है इतनी सीटों का डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है, क्योंकि दोस्तों उत्तर प्रदेश पूरे भारत में सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला स्टेट है। इसीलिए दोस्तों यहाँ पर हर एक राज्यसभा, लोकसभा, विधानसभा और विधान परिषद की हर एक फील्ड में जो सीटें हैं वो सबसे ज्यादा, हमारे पूरे भारत में सबसे ज्यादा सीटें उत्तर प्रदेश को दी गई हैं दोस्तों। उसके बाद दोस्तों उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो उत्तर प्रदेश हमारे भारत में एक ऐसा स्टेट है जो कृषि और पशुपालन में सबसे आगे दोस्तों। यहाँ की आर्थिक यानी कि इकोनॉमिकल जो सोर्सेज हैं, मूलतः यहाँ पर कृषि और पशुपालन के ही मुख्य रूप से आर्थिक स्रोत मिलते हैं दोस्तों। और आर्थिक स्रोत अन्य कुटीर उद्योग भी हैं तो दोस्तों, लेकिन मेनली सबसे ज्यादा हमारे देश में उत्तर प्रदेश में कृषि और पशुपालन से जो भी इकोनॉमिकल इनकम होती है वो हमारे उत्तर प्रदेश में कृषि और पशुपालन से होती है। आप सभी लोगों को पता होगा हमारा जो इंडिया है वो पूरे विश्व में पशुपालन में नंबर 1 पर है, और दुग्ध उत्पादन में दोस्तों। इसीलिए हमारे उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा पशुपालन, पूरे भारत की बात की जाए तो पूरे भारत में सबसे ज्यादा पशुपालन हमारे उत्तर प्रदेश में की जाती है, और इसलिए हमारे उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा दुग्ध का उत्पादन भी होता है दोस्तों। सबसे ज्यादा दुग्ध का उत्पादन हमारे उत्तर प्रदेश में किया जाता है। पूरे इंडिया में सबसे ज्यादा दुग्ध उत्पादन किया जाता है दोस्तों। अब बात आती है उत्तर प्रदेश की साक्षरता की बात, तो दोस्तों उत्तर प्रदेश की जो साक्षरता है 76% दोस्तों। साक्षरता की बात की जाए, साक्षरता उत्तर प्रदेश की 76% है दोस्तों। आप सभी लोगों को पता होगा परसेंटेज मतलब प्रतिशत, यानी 100 लोगों में से 76 लोग हमारे उत्तर प्रदेश में साक्षर माने जाते हैं कि हमारे यूपी में, हमारे उत्तर प्रदेश में शिशु मृत्यु दर की बात करते हैं दोस्तों, तो हमारे उत्तर प्रदेश में शिशु मृत्यु दर की बात करते हैं तो 1000 प्रति 1000 बच्चों में 96 बच्चों की मृत्यु होती है दोस्तों। प्रति 1000 बच्चों में 96 बच्चों की मृत्यु होती है। हमारे इंडिया में शिशु मृत्यु दर यानी हमारे उत्तर प्रदेश में शिशु मृत्यु दर इतनी है दोस्तों। अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश में सड़कों की दोस्तों। उत्तर प्रदेश में जो सड़कों की बात की जाती है दोस्तों, तो हमारे उत्तर प्रदेश में जो सड़कें हैं 118946 यानी कि 11 सड़कें 118946 यानी इतने किलोमीटर की सड़कें हमारे देश में बनी हुई हैं। हमारे उत्तर प्रदेश में इतनी सड़कें बनी हुई है, जिसमें से ग्रामीण सड़कें, राज्य सड़कें और प्रधानमंत्री जो सड़क योजना होती है उनके तहत बनाई गई है दोस्तों। जिसमें से 3864 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्ग है, 3864
इनमें से 3864 जो है नेशनल हाईवेज हैं। इसमें से इतने 3864 नेशनल हाईवे हैं दोस्तों। उसके बाद 9097 प्रांतीय राजमार्ग हैं दोस्तों। इसी में से 9097 जो है आपके प्रांतीय राजमार्ग हैं। दोस्तों हमारे इंडिया में, हमारे भारत में जो सड़कें हैं टोटल सड़कें 11,89,46 इतनी किलोमीटर सड़कें हैं दोस्तों, जिनमें से नेशनल हाईवे 3,864 किलोमीटर नेशनल हाईवे हैं और 9,097 किलोमीटर राष्ट्रीय प्रांतीय राजमार्ग है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों 1 मिनट इसको मिटा दें, जगह का अभाव बहुत ज्यादा है। तो इसके बाद 105,900 इतनी जिला सड़कें हैं हमारे उत्तर प्रदेश में, इतनी जिला सड़कें हैं दोस्तों। उसके बाद 72931 इतनी जो है ग्रामीण सड़कें हैं दोस्तों। हमारे उत्तर प्रदेश में सड़कें 11,8946 हैं। सॉरी दोस्तों 11,8912 होगा, तभी तो बोला इतना कम कैसे। दोस्तों हमारे उत्तर प्रदेश में जो सड़कें हैं 11,894612 किलोमीटर हैं, जिनमें से 3,864 नेशनल हाईवे हैं और दोस्तों इसमें से 1397 9097 प्रांतीय राजमार्ग हैं और 105900 जिला सड़कें हैं और 72931 जो है आपका ग्रामीण सड़क है दोस्तों। ये तो रहा हमारे सड़कों के बारे में। और दोस्तों हमारे उत्तर प्रदेश में रेलवे का जो बहुत बड़ा जाल दोस्तों आप सभी लोगों को पता होगा, और जिसमें से उत्तर रेलवे का मुख्यालय लखनऊ और प्रयागराज दोस्तों, मध्य रेलवे का जो मुख्यालय है वो प्रयागराज का है दोस्तों। तो उसके बाद हमारे उत्तर प्रदेश में 2 ऐसे नेशनल हवाई अड्डे हैं दोस्तों, यानी कि अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं। जो पहला जो है चौधरी चरण सिंह जो लखनऊ में है दोस्तों, और दूसरा दोस्तों हमारे उत्तर प्रदेश में बनारस में लाल बहादुर शास्त्री इंटरनेशनल एयरपोर्ट है दोस्तों। तो हमारे इंडिया में दो राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं, एक नेशनल एयरपोर्ट है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट है दोस्तों, अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं और अन्य घरेलू उड़ानों के लिए अन्य हवाई अड्डे हर एक सिटी में बनाए गए हैं दोस्तों। और उसके बाद दोस्तों हम लोग बात करते हैं कि हमारी प्रशासनिक दोस्तों उत्तर प्रदेश की राजधानी की बारे में बात करें दोस्तों, तो उत्तर प्रदेश की राजधानी आप सभी लोगों को बता चुके 1935 में लखनऊ को पूर्णतः उत्तर प्रदेश की राजधानी बना दी गई थी दोस्तों। उत्तर प्रदेश को दोस्तों 9 नवंबर सन 2000 को उत्तर प्रदेश को काट कर उत्तराखंड नामक एक स्टेट बना दी गई दोस्तों। इसका प्रशासन उत्तर प्रदेश का प्रशासन चलाने के लिए, क्योंकि आप सभी लोगों को पता होगा जो उत्तराखंड एक पहाड़ी इलाका है और पहाड़ी इलाके में यहाँ से लखनऊ से इतनी दूर का प्रशासन चलाना दोस्तों बहुत ही कठिन हुआ करता है। इसलिए 9 नवंबर सन 2000 को उत्तराखंड को उत्तर प्रदेश से काटकर अलग कर दिया गया था और एक अलग स्टेट उत्तराखंड बना दिया गया था दोस्तों। उत्तराखंड इसके बाद उत्तर प्रदेश के बाद हम लोग उत्तराखंड के बारे में ही चर्चा करेंगे दोस्तों। कल या परसों नरसों के तक हम लोग उत्तराखंड के बारे में ही चर्चा करेंगे दोस्तों। उसके बाद उत्तर प्रदेश के बारे में अन्य तथ्य दोस्तों, उत्तर प्रदेश का प्रशासन चलाने के लिए दोस्तों उत्तर प्रदेश को 18 मंडल और 70 आप सभी लोगों को पता होगा उत्तर प्रदेश की कैपिटल लखनऊ और उत्तर प्रदेश की न्यायिक कैपिटल, उत्तर प्रदेश की प्रशासनिक कैपिटल जो है लखनऊ है और उत्तर प्रदेश की न्यायिक कैपिटल जो है आपका इलाहाबाद है दोस्तों। आप सभी लोगों को पता होगा कि हमारे उत्तर प्रदेश में जो न्यायालय यानी हाई कोर्ट है, वो हाई कोर्ट इलाहाबाद में स्थापित है दोस्तों। इलाहाबाद हाई कोर्ट की स्थापना 1866 ईस्वी में की गई थी, यानी ब्रिटिशर्स के द्वारा दोस्तों 4th नंबर का जो हाई कोर्ट खुला था वो हमारे इंडिया में, वो आपका हमारा इलाहाबाद हाई कोर्ट 1866 में ही खोला हुआ था दोस्तों। क्योंकि उत्तर प्रदेश की जनसंख्या इतनी ज्यादा है, उत्तर प्रदेश की पॉपुलेशन बहुत अधिक है,
इसी वजह से दोस्तों, इसी वजह से हमारे इस इलाहाबाद हाई कोर्ट में, यानी इलाहाबाद उच्च न्यायालय में, इलाहाबाद हाई कोर्ट की जो बर्डन है, यानी कि यहाँ पर जो जितने जो केसेस हैं वो दोस्तों बहुत ज्यादा होने के कारण 1955 में 1935 में एक इसका खंडपीठ, यानी लखनऊ हाई कोर्ट, यानी इसका एक खंडपीठ बना दिया गया था दोस्तों, लखनऊ हाई कोर्ट। उसके बाद दोस्तों हम लोग पढ़ेंगे कि हमारे इंडिया में, यानी कि हमारे भारत में कौन कौन से ऐसे नेशनल पार्क्स हैं, राष्ट्रीय उद्यान है, कौन कौन से क्या है दोस्तों, कौन कौन से बांध बनाए गए हमारे उत्तर प्रदेश में, कौन कौन सी नदियों पर कौन कौन से बांध बनाए गए हैं। तो इससे भी बेसिकली हमारे उत्तर प्रदेश में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसी के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, उत्तर प्रदेश के बारे में हम लोग बहुत कुछ जानकारी हासिल कर ली दोस्तों। अब हम लोग उत्तर प्रदेश के बारे में उनके कुछ महत्वपूर्ण उत्तर प्रदेश के कुछ महत्वपूर्ण प्राणी उद्यान के बारे में दोस्तों बात करेंगे, और वहां पर कौन कौन से बांध बनाए गए हैं, कौन कौन सी नदियां हैं, इन सभी के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे दोस्तों। दोस्तों उत्तर प्रदेश में लगभग 15 से 16 बांध हैं दोस्तों, लेकिन सभी को बताना बहुत ही बेवकूफी होगी, क्योंकि इतने ज्यादा जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, उन्हीं के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे दोस्तों। सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट बांध है दोस्तों वो है रामगंगा बांध। दोस्तों रामगंगा नदी पर धामपुर में स्थित है दोस्तों। रामगंगा बांध पहला है दोस्तों, रामगंगा बांध रामगंगा नदी पर धामपुर में, जो कि धामपुर में, उत्तर प्रदेश के धामपुर में स्थित है दोस्तों। इंक बहुत ज्यादा बह रही है यार। तो पहला बांध आप सभी लोग देखेंगे, रामगंगा नदी पर धामपुर में स्थित है दोस्तों। दूसरा दोस्तों गोविंद बल्लभ पंत सागर बांध। दूसरा दोस्तों गोविंद बल्लभ पंत सागर बांध। गोविंद बल्लभ पंत सागर बांध आप लोगों को पता होगा। गोविंद बल्लभ पंत सागर बांध रिहंद नदी पर स्थित है। तो रिहंद नदी पर स्थित है। ये पिपरी सोनभद्र में स्थित है दोस्तों। पिपरी जो कि सोनभद्र में है, पिपरी के सोनभद्र में स्थित है दोस्तों। अब थर्ड नंबर पे आता है गोविंद बल्लभ पंत सागर दोस्तों। गोविंद सागर बांध। दोस्तों गोविंद बल्लभ पंत सागर और गोविंद बल्लभ पंत सागर बांध और गोविंद सागर बांध, इन दोनों में बहुत ही कंफ्यूजन हो जाती है दोस्तों। गोविंद बल्लभ पंत ये दोनों आपके एग्जाम्स में बहुत ज्यादा बार पूछे भी जाते हैं, क्योंकि दोस्तों बहुत ही कंफ्यूजिंग है। गोविंद बल्लभ पंत सागर बांध और गोविंद सागर बांध दोस्तों दोनों अलग अलग चीज हैं। गोविंद बल्लभ पंत सागर बांध जो रिहंद नदी पर है, ये पिपरी के सोनभद्र में स्थित है दोस्तों। और गोविंद सागर बांध जो है दोस्तों, गोविंद सागर बांध शहजाद नदी पर आपके ललितपुर में स्थित है दोस्तों। शहजाद नदी आपका ललितपुर में स्थित है। दोस्तों शहजाद नदी पर जो आपके ललितपुर में है स्थित है दोस्तों। उसके बाद कुछ एक इंपॉर्टेंट दोस्तों आपको बता दें, महोदा बांध। ये आप लोगों के एग्जाम में एक बार पूछ भी लिया गया दोस्तों कि महोदा बांध किस नदी पर स्थित है और कहां पर स्थित है दोस्तों। महोदा बांध विरमा नदी पर हमीरपुर में स्थित है। महोदा बांध तीसरे नंबर पर महोदा बांध। जो कि बिरमा नदी पर, ये हमीरपुर में। महोदा बांध
बीमा नदी पर हामीरपुर में स्थित है दोस्तों। दोस्तों उसके बाद दोस्तों चंद्रप्रभा बांध 4th नंबर पर होगा, सॉरी 5th नंबर पर होगा चंद्रप्रभा बांध, 5th नंबर पर होगा चंद्रप्रभा बांध। तो ये चंद्रप्रभा बांध बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप सभी लोगों से एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है कि चंद्रप्रभा बांध चंद्रप्रभा नदी पर जो कि चंदौली में स्थित है। चंद्रप्रभा बांध आप सभी को चंद्रप्रभा नदी नाम से पता चल रहा है, चंद्रप्रभा नदी पर चंदौली में। देखो चार दोस्तों, चंदौली चंद्रप्रभा 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 नदी पर चंदौली में स्थित है। उसके बाद दोस्तों कनहर बांध इतना इंपॉर्टेंट नहीं है दोस्तों, कनहर बांध इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए इसको छोड़ दे रहे हैं क्योंकि बहुत सारे बांध है, लगभग 15 से 17 बांध है जो कि आप सभी को लिखाने पे जो है दोस्तों बहुत ही ज्यादा टाइम वेस्ट होगा और आप सभी लोग वीडियो देखेंगे भी नहीं। इसलिए दोस्तों अगला इंपॉर्टेंट जो है झलारपुर बांध, अर्जुन सागर बांध, ऐसे बता दे रहे हैं दोस्तों, लिखाएंगे नहीं दोस्तों। झलारपुर बांध जो है आपका झलारपुर बांध कंदरिया नदी पर, झलारपुर बांध कंदरिया नदी पर महोबा में स्थित है दोस्तों। उसके बाद कालागढ़ बांध रामगंगा नदी पर कालागढ़ में स्थित है, कालागढ़ बांध रामगंगा नदी पर कालागढ़ में स्थित है दोस्तों। उसके बाद परीक्षा बांध बेतवा नदी पर स्थित है दोस्तों। उसके बाद माता टीला बांध, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आप सभी लोगों के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, माता टीला बांध जो कि बेतवा नदी पर झांसी में स्थित है दोस्तों। माता टीला बांध बेतवा नदी पर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। माता टीला परियोजना या माता टीला बांध बेतवा नदी पर स्थित है जो कि झांसी में स्थित है दोस्तों। उसके बाद ओबरा बांध दोस्तों, ओबरा बांध रिहंद नदी पर ओबरा बांध रिहंद नदी पर सोनभद्र में से दोस्तों। सोनभद्र में एक जगह ओथम ओबरा है दोस्तों, वहीं पर रिहंद नदी पर आप सभी लोगों को ओबरा बांध भी देखने को मिलेगा दोस्तों। उसके बाद काठी बांध दोस्तों रामगंगा नदी पर बिजनौर में स्थित है दोस्तों। ये रहे कुछ इंपॉर्टेंट बात जो आप सभी लोगों के एग्जाम में बहुत ही इजीली पूछे जाते हैं, और अगर आप सब लोगों को पता हो तो 1 से 2 से 3 नंबर आप सभी लोगों के एग्जाम में पक्के हो जाते हैं दोस्तों। उसके बाद हम लोग बात करेंगे नेशनल पार्क्स यानी कि राष्ट्रीय उद्यान। दोस्तों हमारे भारत में केवल और केवल एक नेशनल पार्क है, एक ही राष्ट्रीय उद्यान है दोस्तों, जो कि लखीमपुर खीरी में स्थित है दोस्तों। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान जो कि हमारे उत्तर प्रदेश का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है, दुधवा नेशनल पार्क, और पूरे उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान भी है और एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है दोस्तों, जो कि दुधवा यानी कि लखीमपुर खीरी दोस्तों। लखीमपुर खीरी यहाँ पर स्थित है दोस्तों। और हमारे इंडिया में वन्य जीव विहार दोस्तों, हमारे भारत में लगभग 18 से 25 यानी 24-25 वन्य जीव विहार है दोस्तों। हमारे भारत में 25 वन्य जीव विहार हैं, और दोस्तों हमारे भारत में दो प्राणी उद्यान है, एक लखनऊ और एक कानपुर। लखनऊ और कानपुर प्राणी उद्यान है दोस्तों। इन सभी के बारे में हम अलग से वीडियो आप लोगों को बनाकर बताएंगे दोस्तों, कि हमारे उत्तर प्रदेश में जो भी जितने भी प्राणी उद्यान है, अभी ये जो बांध आप लोगों को बताया, हम आप सभी लोगों के लिए एक ऐसा वीडियो लेकर आएंगे जिसमें सारे बांध जितने हमारे उत्तर प्रदेश में जैसे 17 या 18 बांध हैं हमारे उत्तर प्रदेश में, उन सभी के बारे में आप सभी लोगों को एक अलग से वीडियो बनाकर हम बताएंगे। और हमारे उत्तर प्रदेश में जितने भी बांध हैं, जितने भी हमारे उत्तर प्रदेश में नेशनल पार्क हैं, वन्य जीव विहार हैं और प्राणी उद्यान है, इन सभी के बारे में हम डिफरेंस बताएंगे, क्या होता है डिफरेंस। और दोस्तों इन सभी के बारे में जो भी हमारे 20 या 25 वन्य जीव विहार है, एक राष्ट्रीय उद्यान है और दो जो है जो प्राणी उद्यान है, उन सभी के बारे में हम लोग वीडियो से डिस्कस करेंगे दोस्तों। हमारे उत्तर प्रदेश के एनसीआर यानी कि दिल्ली नेशनल कैपिटल रीजन में जो डिस्ट्रिक्ट शामिल हुए दोस्तों, उन सभी के बारे में थोड़ा बात करेंगे दोस्तों। आप लोग ये सब देख रहे होंगे, मेरठ, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, हापुड़, बागपत, मुजफ्फरनगर, ये सभी 1 2 3 4 5 6 7 जो 7 ये डिस्ट्रिक्ट हैं, ये हमारे एनसीआर नेशनल कैपिटल रीजन है, दिल्ली के नेशनल कैपिटल रीजन में
शामिल हो चुके हैं दोस्तों, लेकिन जो प्रस्तावित कुछ ऐसे भी डिस्ट्रिक्ट हैं, कुछ ऐसे भी जिले हैं जो प्रस्तावित हैं हमारे एनसीआर में शामिल होने के लिए, उन सभी के बारे में देखेंगे दोस्तों। शामली, मथुरा, अलीगढ़, हाथरस और सहारनपुर, इन सभी को, ये सभी जो डिस्ट्रिक्ट है 1 2 3 4 5, ये जो 5 डिस्ट्रिक्ट हैं ये प्रस्तावित हुए हैं कि हमारे दिल्ली एनसीआर में शामिल होने के लिए दोस्तों। तो दोस्तों ये जो वीडियो है वो आप सभी लोगों को उत्तर प्रदेश स्पेशल से लेकर के बहुत कुछ जानकारी देगा दोस्तों। आई होप आप सभी लोगों ने इस वीडियो में बहुत कुछ सीखा होगा, बहुत कुछ जाना होगा दोस्तों। तो अगर दोस्तों हर दूसरे तीसरे दिन हम अपने हर एक स्टेट और यूटी के बारे में ऐसे करके लगभग 1 महीने में, यानी हमारे इंडिया में लगभग 28 स्टेट और 9, यानी कि अब तो जम्मू कश्मीर स्टेट नहीं रहा, 2 उसको तोड़ करके 2 यूटी बना दी गई है। यानी कि हमारे इंडिया में, हमारे भारत में 9 यूटी और 28 स्टेट हो गए हैं। तो यानी कि टोटल 37 स्टेट अगर मान लिया यूटी और उनको मिलाकर तो 37 दिन, यानी कि लगभग 1 महीने में हम लोग अपने पूरे स्टेट को अगर हर एक दिन कवर करेंगे तो एक स्टेट और उसके बारे में ऐसे ही डिटेल्स में जानकारी, जैसे हम लोगों ने आज इस अपने उत्तर प्रदेश के बारे में पढ़ना और जाना, उसी प्रकार से हम लोग अपने हर एक स्टेट, यानी कि हमारे भारत में जितने भी स्टेट और यूटी हैं उन सभी के बारे में डीपली विद मैप के साथ अध्ययन करेंगे कि कौन सा स्टेट कहाँ है, कौन सा सबसे पूर्वी जिला है, कौन सा सबसे पश्चिमी जिला है, कौन सा सबसे उत्तरी, कौन सा सबसे दक्षिणी जिला है दोस्तों। उन सभी के बारे में हमारे हर एक, आप सभी लोग जैसे कि देख पा रहे होंगे कि हर एक डिस्ट्रिक्ट की हमने अपनी लोकेशन बना के रख दी है दोस्तों, कि सारे डिस्ट्रिक्ट कैसे क्या है दोस्तों। आप सभी लोग डीपली देख भी सकते हैं कि कैसे क्या है दोस्तों। तो दोस्तों आई होप आप सभी लोगों ने इस वीडियो में बहुत कुछ सीखा होगा दोस्तों। तो अगर पसंद है दोस्तों तो वीडियो को लाइक करना, शेयर कर देना और हमारे यूट्यूब चैनल जीएस विद शिवम को सब्सक्राइब कर देना दोस्तों। आपका दिन शुभ हो, धन्यवाद।